कैसे उठें जल्दी, बड़ा मुश्किल होता है। आपको बता दूं कि जल्दी उठने के बड़े फ़ायदे होते हैं। ठीक है, द 5 AM क्लब एक शानदार किताब है। उस किताब को मैं हमेशा बोलता हूं कि उस किताब को ज़रूर पढ़ें। मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट कोर्स में उसका रिव्यू किया है। और आपको बता दूं, जो हमारा लिमिटलेस लीडरशिप का कोर्स है वो भी 1 दिसंबर से उसकी क्लासेस शुरू होंगी। 300 रुपये का कोर्स है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। 1x से 20x तक कैसे जाना वो हम आपको बताएंगे, प्रशांत सर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे बात होगी किस तरीके से हम अपने जीवन को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल कर सकते हैं। देखिए, सुबह उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत सारी किताब पढ़ी है। मैंने भी एक हाल ही में किताब पढ़ी 38 पैरेलल लाइव्स, मुझे रिकमेंडेशन मिली थी। बहुत शानदार किताब है, जरूर पढ़िएगा उसे। तो अगर आप देखें तो जितने भी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं, स्पेशली जिनके पास ढेरों पैसा है, वो बहुत जल्दी उठते हैं। वो 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं। वॉरेन बुफे जो है वो 6 बजे के करीब उठते हैं। एलॉन मस्क जो है वो 6:30 बजे के करीब उठते हैं। बिल गेट्स 5 बजे के करीब उठते हैं। मुकेश अंबानी जो है वो भी 5 बजे के करीब उठते हैं। तो और अपना वर्क जो है उसी अकॉर्डिंग जो है वो प्लान करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी लोग हैं ये क्यों उठते हैं जल्दी? क्योंकि इनका टाइम जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूंगा, जब मैं देर से उठता हूं तो मेरा वर्क काफी लंबा चलता है और बहुत थकान सी होती है। लेकिन जब मैं जल्दी उठ जाता हूं तो मेरा वर्क टाइम से पहले फिनिश हो जाता है और मुझे और भी बहुत सारा वक्त बचता है, क्योंकि 24 ही घंटे हैं आपके पास। आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? सक्सेस और फेलियर का जो फर्क है वो यही सही होता है कि आप अपने लिमिटेड टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट जैसा कि हमने बताया, तो बहुत अच्छा कोर्स हमने बनाया, उसमें बताया मैंने। तो अब इसमें होता यह है कि जब एक तो हम लेट उठते हैं 7:30, 8, 8:30, और फिर जब उठते हैं तो और काम करने का मन नहीं करता है। तो मैं कुछ फालतू ये नहीं कि बहुत मैथमेटिकल मेथड पे जाए, बस बहुत ही बेसिक चीजों की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो देखिए, मेलेटोनिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपकी स्लीप को रेगुलेट करता है। जब भी अंधेरा होता है तो एक बूंद मेलेटोनिन जो है वो रिलीज हो जाता है और उसके बाद आपको पता लगने लगता है कि अच्छा शाम हो गई है, और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब सारे सिस्टम बंद कर दो और अब सो रहे। तो आप ऐसे जमाई लेने लगोगे। स्पेशली अगर आप देखो कि अपने रूम में आपने अंधेरा कर दिया, कोई मूवी देखने लगो, तो जैसे ही डार्कनेस होती ना, मेलेटोनिन रिलीज होने लगता है। दिन में भी आपको नींद आने लगेगी। आपने अक्सर ये देखा होगा, अगर किसी भी चीज में आप बोर हो रहे हो या बहुत ज्यादा डार्क है। ठीक है, तो ये चीज है। अब सुबह उठे तो उठे कैसे? सर्कैडियन रिदम जो हमारी बॉडी क्लॉक होती है ना, जरूरी है वो। कोशिश करें कि थोड़ा सा दिन में वक्त बिताएं धूप के साथ। आपकी सर्कैडियन रिदम, स्पेशली सुबह, अगर आप 6-7 बजे उठते हैं, सूर्य को जल दे दें, बहुत अच्छा होता है। पानी और सूर्य का जो मिश्रण होता है वो आपके लिए रामबाण इलाज है। लेकिन वो जो सूरज की किरणें शुरुआत की होती है ना, वो बहुत ही जबरदस्त होती है, विटामिन डी से भरपूर। तो थोड़ा 10-15 मिनट वॉक कर लें। 15 मिनट तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। छत पे जाएं, वॉक कर लें और थोड़ा सा सूरज की किरणें लें। दिन में थोड़ा निकलें, थोड़ी सी ब्राइटनेस लें, ताकि आपकी क्लॉक जो है वो चलती रहे, सर्कैडियन रिदम। दूसरा, जल्दी सो जाएं। अब इसमें मुश्किल होगी, क्योंकि अगर लोग 1-2 बजे सोते हैं तो मुश्किल होती है कि इतनी जल्दी हम कैसे सो जाएं। कोशिश करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 बजे, आपके 11 बजे, और कोशिश करें उठने की 5:30-6 बजे। सूरज उगने से पहले अगर आप उठ रहे हो तो आप बहुत बेस्ट है, शानदार है, आपकी हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहेगी। बट कोई बात नहीं, 6:30 बजे तक भी चलेगा। ठीक है, एकदम से मत जाए। जैसे मान लीजिए कि आप 8 बजे उठते हो, नहीं, पहले सोने की बात करते हैं। मान लीजिए कि आप सोते हो 1 बजे, तो आज आप ये टारगेट बनाएं कि मैं 12 बजे सोऊंगा। अब आपको करना क्या है? देखिए, 21 दिन तक बस ये चीज आपको फॉलो करनी है। अरे 21 दिन छोड़ो, 7 दिन तक ये फॉलो कर लो तो आदत में बन जाएगा। आपको बस जल्दी बेड पे चले जाना सोने। अब आप लोग सर नींद नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आप पड़े रहो, मोबाइल हटाओ, बुक हटाओ, दिमाग को शांत रखो, मिलिट्री मेथड अप्लाई करो। वो चीजें सोचो जो आपको बहुत कोजी महसूस कराती हो। सोचो, सोचते रहो, सोचते रहो। हो सकता है 1 दिन तो नींद नहीं आए, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आ जाएगी, अच्छी आएगी, बहुत बढ़िया आएगी। तो कोशिश करनी है। अब ये धीमे धीमे आपको ट्राई करना है। पहले आप कोशिश करिए कि अगर आप 1 बजे सोते हो तो आप 12 बजे सो, फिर एक हफ्ते बाद 12 को 11 करो, फिर उसके बाद 11 को 10 करो। तो 1-1.5 महीने में आप ऐसे चेंज करो। उठने का भी यही प्रोसेस है कि अगर आप 8 बजे उठते हो तो उसको 7:30 करो, फिर 7 करो, फिर 6:30 करो। ऐसे कर सकते हो, एकदम से मत जाओ। ठीक है कि आज ही बस हम उठ जाएंगे तो वो मुश्किल हो जाता है।
दूसरा पॉइंट, अलार्म। अलार्म लगाओ, ठीक है, और अपने मोबाइल को रखो दूर। अपना मोबाइल कभी भी बगल में रख के मत सो, दूर रख दो उसको। कई बार क्या होता है कि जब हमको नींद नहीं आ रही होती, हम अपने मोबाइल को उठा लेते हैं, और नींद ना आने का कारण सबसे बड़ा मोबाइल, ब्लू लाइट सबसे बड़ा मोबाइल है। रिसर्च में पता चला है कि अगर आप सोने से 2 घंटे पहले अपने मोबाइल को दूर रख दें तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अब मोबाइल कंप्यूटर से घिरे हुए हैं तो लगातार उसकी किरणें जो है वो जाती रहती हैं, ब्लू लाइट जाती रहती है, मुश्किल होती है। तो एक तो स्क्रीन टाइम कम करो अपना, जितना ज्यादा आप मोबाइल देखोगे उतने ही ज्यादा आप कम सो पाओगे। तो स्क्रीन टाइम कम करो और मोबाइल को दूर रखो। अलार्म लगाओ, अलार्म दूर रखो ताकि आप उठो। एक बार आप बेड से उठ गए ना, फिर आप वापस नहीं जाओगे। आपको बस बेड से उठना है, दोबारा सोना नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब पहली बार आप 6 बजे या 5:30 बजे जब सो के उठते हो तो शानदार नींद होती है, मतलब आप बिल्कुल आती ही नहीं है नींद चाह के भी, बट उसके बाद अगर सो गए तो 8-9 बजे उठोगे। तो वही पॉइंट को हमको कैपिटलाइज करना है कि 6 बजे 6:30 बजे उठे और उसके बाद अलार्म दूर रखा है। तीसरा जो मैं बहुत फॉलो करता हूं, बस आपको सोचना है कि कल मुझे 5 बजे उठना है, चाहे जो भी हो जाए। बस दिमाग को संदेश देना है, आपका दिमागी अलार्म क्लॉक है, वो अपने आप उठ जाएंगे। आप एग्जैक्ट 5 बजे जो है आपकी नींद खुल जाएगी। सिर्फ आपको यह संदेश देना है एकदम दृढ़ निश्चय से कि भाई कल मुझे जल्दी उठना है, बस। फिर कमाल देखिए आप। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो वो भी बहुत ही शानदार है, ठीक है। ये चीज है, कोशिश करो, ट्राई करो कि बहुत ज्यादा हेवी खाना ना खाओ, ठीक है। बहुत ही लाइट खाना खाओ जिसकी वजह से आपको जल्दी सोने में मदद मिलेगी। देखिए, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। 8 घंटे की नींद जरूरी है, 8 घंटे सोइए। कुछ लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर, बट नहीं, ऐसा नहीं। 8 घंटे 7-8 घंटे दीजिए अपने आप को। आप देख लीजिए कि जितने महान लोग हैं वो अच्छा खासा सोते हैं, 8-9 घंटे वो अपने आप को देते हैं। दिमागी स्ट्रेस इतना रहता है, ओके। बिना बात के स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें, हैवी कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, शाम को करें या सुबह कर लें। शाम को बढ़िया है, शाम को कर ले, ठीक है। सोने से 2-3 घंटा 3-4 घंटा पहले ही करें, है ना। एकदम ऐसा नहीं कि सोने जा रहे तभी एक्सरसाइज कर लिए, ऐसा ना करें। वर्कआउट भी बहुत ही, वो ऐसे हार्मोन्स निकालता है, वो भी आपकी स्लीप को रेगुलेट करने में बड़ा काम आता है, ओके। ये चीज है। हल्का मेडिटेशन बहुत आपके लिए काम करेगा, ठीक है। अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं तो हल्का सा मेडिटेशन कर लें सुबह उठने के लिए। ये तो मैंने आपको टेक्निक्स बताए। जब आप एक बार आपकी नींद खुल जाए, ठीक है, तो आपको आंख नहीं बंद करनी है, चाहे जो भी हो जाए। एक बार नींद खुले, हटाइए, उठिए, अपना बिस्तर सबसे पहले लगाएं। कोई ऐसे काम में इंडल्ज हो जाइए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके नींद से। जैसे अगर आप सो के उठ रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आपको आज का दिन या सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, अपने आप को ही मोटिवेट करिए कि नहीं उठना है, चाहे जो भी हो जाए, ओके। तो ये टेक्निक्स जो है ये आपको सुबह उठाने में बहुत ज्यादा काम आएंगी। फिर कोई एक इंसान को बोल दो कि भाई मुझे इतने बजे उठा देना, और वो आपके पीछे पड़ जाए कि उठो 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 उठो। ये भी बहुत काम आता है। कोई भी हो आपके घर का, कि बोल दो कि भाई इतने बजे उठते हो तो मुझे उठा देना, मुझे एकदम उठा देना, तो भी बहुत सही रहता है। ये भी टेक्निक जो है वो काम आती है। कुछ बुरा ना ले, अल्कोहल या सिगरेट या कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी नींद को डिसरप्ट करे, वो रात में ना ही ले तो ज्यादा बेटर है। इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इससे देखिए, हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म इसमें मदद मिल जाए सोने में, बट लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि अल्कोहल आपकी स्लीप को डिसरप्ट करती है, वो आपको सुलाते नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको नींद आएगी नहीं, तो प्रॉब्लम होगी। आपको जब पता है जो पिल्स भी होती है ना, वो मेलेटोनिन ही रिलीज करवाते हैं, तो पिल से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जो नींद की गोलियां बहुत लोग खा लेते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी कम होगी तो चीजें ठीक होंगी। अब स्ट्रेस एंजाइटी कम करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि एक तो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर काम करें, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, अच्छे लोगों के साथ रहें। एटॉमिक हैबिट्स में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। देखिए, जहां आप रह रहे हो, जहां सो रहे हो, आपका रूम अगर वो बहुत अच्छा है ना, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका रूम बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, और उसकी लाइफ भी वैसी होगी, बहुत बीमार पड़ता है वो, बहुत दिक्कतें रहती हैं। अपना रूम जो है ना बहुत ही साफ सुथरा करके रखो, पौधे लगाओ अपने रूम में, पॉजिटिव लाइटिंग्स, हल्की हल्की लाइटिंग्स,
बढ़िया से टेबल लगाओ, उस पर किताबें रखो। जितना बढ़िया अपना रूम रखोगे ना, उतना ही ज्यादा, रूम समझ लो तुम्हारी बॉडी है, वो जितना ऑर्गेनाइज होगी उतना ही तुम ऑर्गेनाइज हो जाओगे। कोई भी तुम्हारे यहां आके बोले वाह क्या बात है, ऐसा। तो ये कुछ टिप्स है जल्दी उठने के, है ना। बहुत ही सिंपल टिप्स हैं, बट इसको अगर आप आजमाओगे, अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।